हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेमीकॉन क्लासेस। आज हम शुरू कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी सेकंड फॉर सेमेस्टर 6। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। याद रखिएगा, रीडिंग वाइज पैराग्राफ वाइज हमने नोट्स प्रिपेयर किया है सेमीकॉन क्लासेस में। हम आपको उस नोट्स के साथ ही पढ़ाएंगे बेटा। नोट्स वाइज जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँ आप साथ के साथ पढ़ते चलिएगा और समझते चलिएगा। कोई डाउट होगा तो डाउट सेशन में हम कंप्लीट कर लेंगे। So now start our first chapter. देखिए बेटा, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो एक स्टोरी की तरह हम इसको पढ़ेंगे। ये स्टार्ट होता है जिसका नाम ही ये है कि इंडियन इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रो कैसे कर रही थी। इंडिया स्टाइल्ड राइज, एकदम से फास्ट ग्रो कैसे किया और स्टेट ने कैसे शिफ्ट किया इस ग्रोथ को। हाउ स्टेट हैज शिफ्टेड ग्रोथ, ग्रोथ को स्टेट्स ने कैसे शिफ्ट किया। इसको जानने के लिए थोड़ा पीछे से अगर हम चलें तो इन 21 सेंचुरी started a positive note for the Indian economy. Other countries eventually looks at India as to become the fastest growing free market democratic from a state mind with a property to nation as a high tech क्रोपलिंग मिडिल क्लास सोसाइटी। देखिए बेटा, हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है वो मिडिल क्लास सोसाइटीज का रहता है। और उसके बाद फॉरेन्स के भी जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो क्या देखते हैं कि इनकी इकोनॉमी कैसी है, क्या इनके इकोनॉमिक्स में कोई बैरियर तो नहीं है। इनकी इकोनॉमी में काफी तरीके की कोई टैक्सेस तो पे नहीं करना होता। तो हमारी जो इकोनॉमी थी बेटा वो बिल्कुल फ्री। देखिए, फ्री और मार्केट डेमोक्रेसी थी। बिल्कुल फ्री होने का मतलब ये होता है बेटा कि यहाँ पे किसी टाइप की कोई बैरियर्स नहीं आ रहे थे। और इधर मिडिल क्लास सोसाइटीज का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, और हाई टेक, हमारी टेक्नोलॉजीज पहले तो पुरानी थी बट धीरे धीरे 21 सेंचुरीज में हमारी टेक्नोलॉजी भी फास्ट हो रही थी। अब सेकंड पैराग्राफ देखें तो पावर्ड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज कंपनीज सच एज इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसीज, विप्रो, the country has progressed to be a global player, perhaps even an economic superpower। ये जितनी भी कंपनीज थी ये इकोनॉमिक सुपर पावर होते हुए भी, ग्लोबल प्लेयर होते हुए भी सबसे ज्यादा इंडिया के ऊपर इन्वेस्ट कर रही थी, इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रही थी। बट द केम टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सब ऐसे ही चल रहा था। लेकिन 2008 में क्या होता है बेटा, बट 2008 में क्या होता है बेटा, 2008 में एक ग्लोबल क्राइसिस हो जाता है। यूएस क्या करता है, जिन भी कंट्रीज की रैंकिंग, ऐसी जितनी भी कंट्रीज हैं जिनकी रैंकिंग 640 से बिलो होगी उन पर टैक्स इंक्रीज कर देता है। जिनकी भी रैंकिंग 640 से बिलो होती है बेटा उन पर वो टैक्स इंक्रीज कर देता है। इसमें से एक इंडिया भी होता है। और इसी कारण हमारा जो इकोनॉमी होता है वो बहुत बुरी हालत में चला जाता है। ये 2008 की बात हो रही है बेटा। उसके बाद क्या होता है, नॉर्मली हम लोन पे कर रहे होते हैं, इकोनॉमी थोड़ी सी सफर कर रही होती है, मूव कर रही होती है। बट बाय द टाइम ऑफ कोविड 19 पैंडेमिक, कोविड 19 एक पैंडेमिक आ जाता है तो हमारी इकोनॉमी को थोड़ा सा और डैमेज कर जाता है। वर्ल्ड की पूरी अटेंशन हमारे ऊपर आ जाती है कि ये ऑलरेडी लोन में थे, अब ये क्या ये ग्लोबल मैप में एग्जिस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन 2001 इंडिया सडनली repaired a foreign portfolio management COVID in that country was and move again fueled money into the stock market। 2001 में क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में भी हमारे पैसों को इन्वेस्ट करना धीरे धीरे शुरू किया जाता है। सेंडिंग द स्टोरीज, मतलब क्या हुआ कि हम अपने वेंचर्स को, कैपिटल्स को स्टॉक में लेके जाते हैं 2001 के बाद। अब ध्यान रखिएगा बेटा, 2008 में क्राइसिस आएगा बट हमने वन से ही लिटिल बिट
अपने इकोनॉमी को ओपन करना धीरे धीरे शुरू किया था। वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड मनी टू डिजिटेक्स, दैट इज डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स करना शुरू हो गया। सनराइजिंग इंडियाज यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, टैलेंट, डायनेमिक एंटरप्राइजेस, मार्केट पोटेंशियल, न्यू यूनिकॉर्न। अब ये यहाँ पे क्या हुआ कि नई नई चीजें इकोनॉमी में हमने इन्वेंट करना शुरू किया। तो वो नई नई चीजें किस टाइप की थी बेटा? कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स आ रहे थे। ये हमारी इकोनॉमी को एकदम से बूस्ट करने के लिए काम आते हैं बेटा ये चीजें। उसकी वजह से क्या हुआ, स्टार्टअप्स की जो वैल्यू थी मोर देन 1 बिलियन चली गई। सीम्स दैट अपीयर एवरी मंथ, ये एवरी मंथ ऐसे इतने लगभग इस अमाउंट तक का एस्टिमेटेड आ रहा था। ठीक है, इट कुड बी द कंप्यूटराइज एजुकेशन। देखो कोविड में कंप्यूटराइज एजुकेशन कितना काम आया, डिजिटल वर्ल्ड में इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया। एंटरटेनमेंट, पेमेंट्स, टूरिज्म, ऑल टुगेदर देयर आर नाउ नियरली 70 सच यूनिकॉर्न्स इन इंडिया। अब इस वजह से क्या हुआ, जिसके पास, हमारे पास एक भी यूनिकॉर्न नहीं था बेटा, बट हमने 70 सच यूनिकॉर्न्स बना लिए इन तरीकों से। और वो क्या क्या थे जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, फाइनेंस, पेमेंट, टूरिज्म, इन सबको मिला के लगभग 70। इन इंडिया मोर देन एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट। मतलब इंडिया में इतने ज्यादा यूनिकॉर्न्स हो गए, सिर्फ हमसे ज्यादा थोड़े बहुत चाइना और यूनाइटेड स्टेट के पास थे। समझ आई बेटा? Meanwhile, international manufacturing firms have to be started to look towards India as they seek to diversify their production away from China. तो प्रोडक्शन जो था हमने थोड़ा चाइना से डाइवर्सिफाई रखा। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तो नहीं कहेंगे इसे, बट इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। हम इंडिया में ज़्यादा सामान नहीं बनाते थे, हम बहुत ज़्यादा बाहर डिपेंड, हम मंगाते थे और असेंबल कर लेते थे। ये भी एक प्रॉब्लम थी इकोनॉमी की। इंडिया हैज एडवांटेज ओवर अ चाइना इन टर्म ऑफ ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट। अब इंडिया के पास क्या था बेटा? एडवांटेज था चाइना के पास हमारी डोमेस्टिक मार्केट का, क्योंकि वो अपना सामान बनाती तो वहां थी, बट सेल कहाँ करती थी? हर चीज इंडिया में। और इंडिया में क्योंकि फ्री मार्केट था तो कंज्यूमर्स इतने ज्यादा थे, कंज्यूमिंग पावर ज्यादा थी, और चीपेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च करते थे वो। क्योंकि वो चीपेस्ट प्रोडक्ट लाते थे, इसलिए हमारे यहाँ पे वो एडवांटेजेस में, उसे प्रॉफिट में बेच के निकल जाते थे। थोड़ा बहुत शेयर इंडियन मार्केट में दिया और मार्जिनल ऑफ प्रॉफिट उनके पास चला जाता था। उसके बाद क्या हुआ? सेमिलाइज पूल ऑफ स्किल्ड। वहां पे क्या था बेटा? बहुत ज्यादा सबके सब स्किल्ड थे ज्यादातर। चाइना में मैं बता रहा हूँ, अभी इंडिया में भी थे, बट चाइना में कुछ ज्यादा ही स्किल्ड लोग थे। इंग्लिश स्पीकिंग मैनेजमेंट वो हमारा अच्छा था। वास्ट रिवोल्यूशन ऑफ यंगर एंड लो स्किल्ड वर्कर्स, हमारे यहाँ पे थोड़ा उस टाइम तक लो स्किल्ड वर्कर थे। इस वजह से हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी। हमारी इकोनॉमी अभी वर्ल्ड की इकोनॉमी से उतना उस समय तक कॉम्पिटिट नहीं कर पा रही। तो इसके बाद सबके मन में यही क्वेश्चन था, ये पूरे वर्ल्ड में ये क्वेश्चन चल रहा था कि क्राइसिस के बाद क्या इंडिया बैक? क्या इंडिया इकोनॉमी में बैक कर पाएगा? तो इस बात को समझने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे अकॉर्डिंग टू ऑथर। उन्होंने कहा, विदाउट अ डाउट इंडिया हैज मेड इम्प्रेसिव recent progress in building the hardware। अब हमने क्या किया? अभी आप लोगों ने सुना होगा स्वदेशी, मतलब हम अपने ही देश में बनाएंगे। इससे क्या होगा बेटा? अपने देश में बनाएंगे तो हमारे इकोनॉमी का एक्सपेंडिचर थोड़ा कम होगा, थोड़ा, ज्यादा भी नहीं होगा बट थोड़ा होगा। इसी टाइम पे क्या हुआ, हमने सबसे ज्यादा हार्डवेयर पर ध्यान देना शुरू करा ऑफ एन इकोनॉमिक सक्सेस के लिए। इट्स फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो बेटा, इन्होंने फिजिकल और डिजिटल दोनों पे ध्यान दिया। इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड टेंजिबल बेसिक गुड्स। हमने कौन से गुड्स पे ज्यादा ध्यान दिया? टेंजिबल बेसिक गुड्स पे। टू इट्स
पॉपुलेशन एंड स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ स्किल्ड, हमारे पास जितने भी स्किल्ड इंजीनियर थे और एंटरप्रेन्योर्स थे, इनकी हेल्प से। और इसी सेम टाइम पे क्या हुआ, हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे बेटा, किस चीज को लेके, सॉफ्टवेयर को लेके। हमें सॉफ्टवेयर बाहर से परचेज करना पड़ता था, बहुत महंगा महंगा सॉफ्टवेयर, और इसकी वजह से हो सकता था डाटा भी लीक हो जाता। तो हमने इस सिचुएशन को भी फिक्स करने की कोशिश की। सो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अंडर विच द डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स एंड फॉरेन फर्म्स मस्ट बी ऑपरेट, हमने एक ऐसा माहौल तैयार किया तो एंटरप्रेन्योर्स होंगे या फॉरेन फर्म्स होंगी, वो मस्ट बी ऑपरेट, वो हमारे यहाँ पे ऑपरेट कर सके। पॉलिसीज आर चेंज। अब देखो बेटा, इंडियन इकोनॉमी को संभाल के रखना है, स्टेबल रखना है, या वर्ल्ड इकोनॉमी से कॉम्पिटिट करना है, तो हमें अपनी पॉलिसीज को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना पड़ेगा। कुछ पॉलिसीज चेंज करी गई, कुछ नए रूल्स लाए गए। As a result, domestic entrepreneurs and foreign companies have been recently undertaken to investment. इस सारे रूल्स को चेंज करने की वजह से हमारे डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स बढ़ गए बेटा। पहले काफी बैरियर्स थी, यहाँ पे इतने ये लीगली चीजें क्लेरिफाई करो। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने लीगली चीजों से थोड़ा सा बैरियर हटाया ताकि नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ सके। हैव बीन रिकरेंटली अंडरटेकिंग द इन्वेस्टमेंट, और इस वजह से हमारी इकोनॉमी में क्या होने लगा बेटा, इन्वेस्टमेंट होने लगा। नीड टू एक्सप्लॉइट इंडियन रैपिडली एडवांस हार्डवेयर, क्या हुआ, एडवांसिंग हार्डवेयर के ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया। वेदर द इंडियन boom and again to become a serious alternative to China, we will depend whether the country can finally overcome the long strong defect of the policy of software. If not, the recent growth is quite likely to provide another false start in the country immunity promise. तो हमने नया नया पॉलिसी भी बना दिया, सब कुछ कर दिया, बट फिर भी हम सोचते थे कि क्या इंडियन इकोनॉमी चाइना को कम्पिटिट कर पाएगी या उस पर ही डिपेंड रहेगी, क्योंकि हमारे अभी सॉफ्टवेयर की पॉलिसीज नहीं थी, हमारे पास किसकी पॉलिसी थी, सिर्फ हार्डवेयर की। तो बेटा अभी तक हमने जो इतना चीज पढ़ा, इससे आपके जो क्वेश्चंस जो बनते हैं, तो बेसिकली क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं कि व्हाट इज द हार्डवेयर, what is the software according to the author which they key the economic progress of our country। अब इसका आंसर देखिए, क्या हार्डवेयर और क्या सॉफ्टवेयर था इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। तो देखिए आपको हार्डवेयर का मैंने ऊपर बता ही दिया है, सॉफ्टवेयर है ही। हाउ वी हैव टू फेयर बोथ दीज एस्पेक्ट, हम इन बोथ एस्पेक्ट्स को कैसे देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑथर, ये आंसर आपको नोट्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रेस द इकोनॉमिक जर्नी ऑफ इंडिया सिंस 21 सेंचुरी। अब 21 सेंचुरी से अभी तक का क्या रहा बेटा, हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करा, हार्डवेयर एंटरप्रेन्योरशिप करवाई, और स्किल्ड इंजीनियर स्किल्ड लेबर को ज्यादा हमने क्या किया, प्रमोट किया। हैज इंडिया बिकम यूनिकॉर्न गोइंग डिस्कस, हाँ जी बिल्कुल, इंडिया बिकम यूनिकॉर्न। कितने यूनिकॉर्न्स हमने बना दिए थे, लगभग लगभग 70 यूनिकॉर्न्स इंडिया ने बना दिए थे, जो कि वर्ल्ड में सिर्फ चाइना एंड यूएस के पास ही इससे ज्यादा था, बट हमारे पास इनके एज कंपेयरली हो चुका था। ठीक है बेटा। सो अब हम अपने थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो थर्ड टॉपिक है, इंडिया लॉस्ट डेकेड। अब क्या इंडिया ने डेकेड लॉस्ट कर दिया था, हुआ था, नहीं हुआ था अकॉर्डिंग टू ऑथर, चलिए देखते हैं। टू आंसर द क्वेश्चन of whether the India is back, it is important to first understand when and why India went away। अब ग्लोबल इकोनॉमिक में से ये जानना जरूरी तो है ही कि इंडिया वापस आ सकता है कि नहीं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि इंडिया बाहर ही क्यों हुआ था। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द प्लांट वेंट बैडली रॉन्ग वर द promost reason for Indian lagging behind। During the boom years after the turnover of many Indian firms invested heavily on the assumption of the continued rapid growth। हमारे यहाँ पे कंटिन्यू जो assumption था बेटा, heavily assumptions था और rapid growth हो रही थी। However,
हाउएवर आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस, कौन सा क्राइसिस बेटा, 2008 वाला, इंटरेस्ट रेट स्कोर्ड एक्सचेंज रेट कोलैप्स। क्या हुआ था यहाँ पे, सबसे बड़ा कारण यही था कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट था बढ़ता जा रहा था और एक्सचेंज रेट जो था वो कम होता जा रहा था, तो कोलैप्स कर गया। इस वजह से हमारी इकोनॉमी जो हुई वो गायब हो गई एकदम से। लार्ज कंपनी बिकेम डिफेक्ट, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो क्या हो गई, और बैंक्स जो हो गए वो क्या हो गए, सडनली कोलैप्स कर गए। एंड लोन फॉर्मिंग लोन एक्सीड बाय 10% ऑफ एसेट्स, हमारे जितने भी एसेट्स है उससे 10% ज्यादा तो हमारे कंट्री के ऊपर क्या हो गया बेटा, लोन हो गया। इन रिस्पॉन्स ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट लॉन्च इनिशिएटिव आफ्टर इनिशिएटिव, गवर्नमेंट इस चीज से बचने के लिए क्या कर रही थी बेटा, इनिशिएटिव्स पे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जा रही थी। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हो गया था हमारे कंट्री में। Asking the bank to postpone the repayments, later on engaging bank to firm to resolve their problems through an improved bankrupt system. बैंकक्रप्ट सिस्टम को भी इम्प्रूव करने की जरूरत आ गई थी। However, the lackluster investment and exports, the economy was able to recover its former डायनेमिक्स। अब ये सब करते हुए जो डायनेमिक चेंजेस आ रहे थे उसको हमें ठीक करने की जरूरत थी। एट द ग्रोथ स्लो, अदर इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस डिटोरेटेड, क्योंकि ग्रोथ हमारी स्लो हो रही थी तो अदर जितने भी थे वो हमसे धीरे धीरे डिटोरिएटेड हुए जा रहे थे। कंटिन्यू टू अ लॉन्ग टाइम डिक्लाइन, फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स रीचेज द लोएस्ट लेवल, फीमेल पार्टिसिपेशन कम होते जा रहा था। हम कहाँ तक पहुंच गए थे, रीचेस द लोएस्ट लेवल सिंस इंडियन इंडिपेंडेंट के बाद 1948 के सर्वे के अकॉर्डिंग। आफ्टर द डिफेंड इम्प्रूव द प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड हेल्थ सच एज द रिड्यूसिंग स्ट्रिंग डेयरी हार्ड एंड। अब चाइल्ड हेल्थ को हमने पहले ठीक करा, इम्प्रूव करा। क्या क्या थे चाइल्ड हेल्थ में प्रॉब्लम, डायरिया आ रहा था, एक्चुअल रिप्रेजेंट इलनेस, इन सब चीज़ों को ठीक करा, धीरे धीरे इम्प्रूव करा। And then COVID-19 bring the extraordinary economic human day. COVID-19 ने और ज़्यादा इकोनॉमी को परेशान कर दिया ड्यू टू द लॉकडाउन। काफ़ी हमारी इकोनॉमी पीछे हो गई। With the spread of economic shrinking more than 7% of world performance of major developing countries, हम बाकी कंट्री से 7% भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में परफॉर्म कर रहे हैं। Long term downward, the tender poverty increased in substantially. नेक्स्ट देखिए बेटा, देखिए आपको थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा, हैथेटिक होगा या फिर लाइन बाय लाइन, बट बेटा एक बार इंडियन इकोनॉमी को लाइन बाय लाइन आप पढ़ लेंगे तो आप आंसर्स लिख पाएंगे काफी अच्छे तरीके से। ऑल दिस वाज एपिसोड, चलिए फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ऑल दिस वाज एन एपिसोड व्हिच हैज बीन फेल्ट आफ्टर द गवर्नमेंट 2016 demonetization worth 86% of currency। अब 86% ऑफ करेंसी, अब आपको याद होगा बेटा डीमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था नवंबर में, जिसमें क्या हुआ था डीमोनेटाइजेशन में, 1000 रुपए और 500 के नोटों की कोई वैल्यू नहीं होगी। अब डीमोनेटाइजेशन की वजह से भी द करेंसी डिक्लेयर इनवैलिड ओवर अ नाइट, एंड इस वजह से भी इकोनॉमी पे काफी हेल्प हेल्प ना होने के बजाय क्या हुआ, काफी लॉस हुआ। अभी ऑलरेडी हम लॉस में थे ही, बट डिमोनेटाइजेशन ने और लॉस कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 2017 में जीएसटी आता है। बेटा जीएसटी क्या है आपको पता होना चाहिए, गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज जीएसटी। हिट सिमिलर कंपनी, इन्होंने कंपनीज पे हिट कर दिया। जीएसटी में बेटा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, स्टेट का कितना शेयर होगा, सेंट्रल का कितना शेयर होगा, इस बात को लेके प्रॉब्लम से प्रॉब्लम रीच होते गए। इनफैक्ट अभी भी जीएसटी में अमेंडमेंट्स आता रहता है। फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स रीच इट्स लोएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस।
देखो बेटा, फीमेल का पार्टिसिपेशन भी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी था, बट उस टाइम पे बिल्कुल इंडिपेंडेंस के बाद से लेके आज तक में वो सबसे लोअर कंडीशन थी। Earlier 2021, the country's problem and health system were hit by a second in the Indian infection rate become of the highest in the world of 4.5 million. अब इन्फेक्शन रेट भी सबसे ज़्यादा था, 4.5 बिलियन से एक्सीड करके डेथ्स। मैनी वर्स हु हैव सर्वाइव्ड फाउंडेड देयर लाइवलीहुड, काफ़ी लोग जिनके भरोसे रह रहे थे उन्होंने अपना मेन अर्निंग पर्सन ही खो दिया है। द फैमिली फेस्ड न्यू मेडिकल बिल्स whenever children skipped out of school 18 month, कम से कम 18 मंथ समझ लीजिए बेटा, इतने दिन स्कूल से बाहर थे बच्चे। In country, learning outcomes are already almost generation of children fallen further blind. Ac- Adding to the decided stress revenge of COVID-19, we have the several effects of Indian economy outlook. In June 2021, Central Bank Consumer Confidence Index fell to record low with 75% of those saying that believe the economic condition had deteriorated. अब बैंक ने बेटा हमारा रेट जो रिकॉर्ड किया वो 75% फेल था, नीचे था इंडेक्स में। बिलीव दैट इकोनॉमिक कंडीशन हैड डिटोरिएटेड। उसके बाद डिफेक्शन इज आल्सो मैनिफेस्ट इन पॉलिटिक्स। देखिए बेटा, पॉलिटिक्स भी काफी इन्वॉल्वमेंट करती है इकोनॉमी को। देयर हैज बीन द ऑनगोइंग इशू बिटवीन, क्योंकि सेंटर में किसी और की गवर्नमेंट थी, स्टेट में किसी और की, तो काफी ज्यादा इश्यूज रहते थे किसके किसके बीच में, जीएसटी को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। क्या था, बिल्कुल रेवेन्यू ऑफ शेयर को लेके ये लोग कंफ्यूज रहते थे कि जीएसटी तो इम्प्लीकेट हो गया बट गवर्नमेंट कितना, कौन सी गवर्नमेंट कितना लेगी, कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था। Travel state had imposed new residency requirement of job seeker past 2 years, directly changing the principle of common nation labor market. क्या किया उन लोगों ने सॉरी बेटा, डायरेक्ट चेंज कर दिया। लेबर मार्केट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करना है ये ना देखते हुए उन्होंने डायरेक्टली चेंजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन नेशन लेबर मार्केट, कॉमन नेशन कॉमन लेबर मार्केट उन्होंने कोशिश करी। इम्प्रूविंग एंड फिक्सिंग सॉफ्टवेयर। अब हम अपने बैक चलते हैं उसी टॉपिक पे जो हमने वहां छोड़ा था कि इकोनॉमी को हम कैसे फर्दर अच्छा कर सकते हैं। देखिए, येट द गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू स्ट्रेंथ द इकोनॉमिक हार्डवेयर एंड अटेम्प्टिंग टू रिमीट सम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हमने बनाना शुरू कर दिया था, प्रॉब्लम जो आ रही थी वो सॉफ्टवेयर में भी आ रही थी, तो ये भी हमने धीरे धीरे रिजॉल्व करना शुरू किया। अ नंबर ऑफ हार्डवेयर इम्प्रूव्ड आर रियली विजिबल। रेल रोड नेटवर्क, अब देखिए हार्डवेयर में बेटा क्या क्या किया हमने, रेल रोड, ये जो चीजें हो रही थी वो दिख रही थी, हैज बीन एक्सपेंडेड, हमने बढ़ाया। द सम ऑफ द मेजर न्यू हाईवेज, न्यू हाईवे बनाई हमने दिल्ली से मुंबई कॉरिडोर नियर द कंपटीशन कंप्लीटेशन, बराबर ही था, एकदम खत्म ही होने वाला था। इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज मोस्ट अमेजिंग कंस्ट्रक्शन एंड ग्रोथ, एकदम से हमारे इंडिया की ग्रोथ कंस्टेंटली बढ़ते ही जा रही थी। एट द सेम टाइम हमने यूपीआई लेके आए, अनडिफाइंड अनफिनाइट पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, जिसकी वजह से हम डिजिटल ट्रांजेक्शन कैरी कर पाए, ये भी बहुत अच्छा कदम था। इस वजह से बेटा हमारे जो कैश रेशियो होता है, जो बैंक के पास कैश होता है, तो जब हमने यूपीआई लॉन्च किया बेटा, तो इससे क्या हुआ बैंक्स को बेनिफिट, कि एक्चुअल में मनी जो था वो वहीं का वहीं रहा, मनी जो था वो वहीं का वहीं रहा। सपोज कीजिए कोई पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, और इसको इसको कुछ पैसे ट्रांसफर करने थे, तो ये पहले क्या करता था, एटीएम से विड्रॉ करता था, एटीएम से विड्रॉ करता था और उसके बाद बी को ले जाके देता था।
और बी को भी वो पैसे स्पेंड नहीं करने थे, दे वर केप्ट देम, वो अपने पास रखना चाहता था, तो वो दोबारा बैंक में जाके डिपॉजिट करता था। बट यूपीआई की वजह से क्या हुआ, एक इनिशियल मैसेज और एक इनिशियल अमाउंट किसी ए के अकाउंट से बी के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, बट एक्चुअल में जो कैश था वो बैंक के पास रहा, और बैंक का यानी गवर्नमेंट के पास ही रहा। मतलब एट अ टाइम कैश का फ्लो रुका रहा, हमारे पास ही रहा। ठीक है बेटा, इसीलिए यूपीआई को लाया गया। A more important and economic bedrock that politics success in our leaders had been government distinctive approach towards the redistribution and development. In many of the countries, social spending has been traditionally focused on the intangible public goods such as health and education. In India, however, the investment in programs is on tangible basic goods and services, many of which aim to women. This new welfareism, which include bank accounts, cooking gas, toilet, electricity, housing, recently water and just. But other countries जो सिर्फ मेडिसिन और हेल्थ के बारे में बात कर रही थी, बट इंडिया में उस टाइम पे क्या बात होने लगा था, हमने एकदम वो इंटेंजिबल बात करते थे, बट इंडियन इकोनॉमी टेंजिबल चीजों पे चल रही थी, जैसे कुकिंग गैस, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, रिसेंटली वाटर, जस्ट कैश। कैश को कम कर दिया हमने to ensure that the subsidy of each interfere beneficiaries they are now provided in the form of direct cash payment। अब जितने लोगों को सब्सिडीज हमें प्रोवाइड करनी थी बेटा, उन्हें हमने डायरेक्ट कैश पेमेंट के जरिए कनेक्ट किया। बट एक्चुअल में ये क्या था, ये भी यूपीआई ट्रांसफर था। और यूपीआई ट्रांसफर मतलब क्या, इट जस्ट अ मैसेज। क्या हुआ, ये एक मैसेज के थ्रू ट्रांसफर हो गया, बट इनिशियल अमाउंट अभी भी हमारी गवर्नमेंट के पास है। मतलब एकदम इजी वे में समझे तो कैश जो था, जो हमारा कैश है या फिर हमारा जो रिजर्व है, हमारा जो रिजर्व है वो कहीं, हमारा रिजर्व जो है वो कहीं गया नहीं, वो वहीं का वहीं रहा। At the same time, government has taken major steps to improve country's policies सॉफ्टवेयर एज वेल। अब गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि कुछ पॉलिसीज में चेंजेस ला रही थी हमारी कंट्री में सॉफ्टवेयर के लिए भी, टू इनकरेज अ न्यू एंटरप्रेन्योर। अब ये क्यों किया जा रहा था, ताकि हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो, नए नए एंटरप्रेन्योर्स आए, नया प्लेयर हो हमारे इकोनॉमी के अंदर। किस बात को लेके बेटा, इन्वेस्टमेंट को लेके। रूल्स हैज बीन फाइन ट्यून्ड फॉर द इंस्टेंट ऑफ 2019 द कॉर्पोरेट टैक्स वाज रिड्यूस। 2019 में क्या हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स जो पहले 25 से 35 से 20 कर दिया, रिड्यूस कर दिया गया। द न्यू मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स ऑफर टू पॉसिबिलिटीज टू सिक्योरिंग टैक्स एट जस्ट 15%। पहले बेटा ज्यादा हुआ करता था, बट एकदम से पॉलिसीज में चेंज लाकर उसे 15% कर दिया गया। समझ आया आपको? देखिए, इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, इसीलिए थोड़ा सा अलग लगता होगा आप लोगों को। बट बेटा ऐसे ही इसको पढ़ना होगा, लाइन बाय लाइन। आप अगर एक बार पढ़ते चलेंगे, चैप्टर्स को समझते चलेंगे, कुछ चीजों को कनेक्ट करते चलेंगे, तो ये बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसीलिए मैं कहूँगा कि अभी देखिए, अभी थोड़ा बहुत और बच रहा है, सो प्लीज पैनिक नहीं होना है, वीडियो छोड़ के नहीं जानी है, आपको पढ़ना होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी तक हमने जो वो पढ़ा, आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा कि क्या क्या सिचुएशन थी। और अब हम इम्प्रूवमेंट्स देखेंगे कि क्या हमने इम्प्रूवमेंट रखा। देखिए, स्प्रिंग टूवर्ड आउटवर्ड एंड इनवर्ड। अब
क्या इससे हमें बेनिफिट हुआ, आउटवर्ड या इनवर्ट में? द गवर्नमेंट न्यू इंडस्ट्री पॉलिसीज मोटिवेट by its well-founded desire to attract international manufacturing away from the increasing uncompetitive China. यहाँ से ये सारी पॉलिसीज लाने के बाद क्या हुआ बेटा कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में चेंज आए, इन्होंने लोगों को मोटिवेट करा इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करने के लिए, और किसके कॉम्पिटिटर में, अनकॉम्पिटिटिव टू चाइना. येट अंटिल नाउ India has not been able to attract more than 10% of share. In an effort to capture far gathering amount, the government has launched three progress strategies. आत्मनिर्भर भारत. अब गवर्नमेंट ने ये सब कुछ देखते हुए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, जो मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था, क्या अपनाई, आत्मनिर्भर भारत. मतलब प्रोडक्शन हम अपने पास ही करेंगे, सेल्फ रिलायंट. हम जो करेंगे खुद से ही करेंगे, सेल्फ रिलायंट होंगे. ठीक है बेटा, क्या होंगे हम, अब सेल्फ रिलायंट होंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे. तो इंडिया दैट बेस्ड ऑन द टेंजिबल सब्सिडीज और रिटर्न ऑफ प्रोटीन एंड नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ द रीजनल requirements of trade arrangements. The subsidies taken from the production linked to initiative of PLI for manufacturing design sector including maker, cell phone, electronics items available in domestic forum onward to the PLI could cost the government about 1% of GDP over a 5 year. पिछले 5 साल में सिर्फ 1% ही हो पाता था, बट जब अपने आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया, द गवर्नमेंट स्टार्टेड राइजिंग द इम्पोर्टेंट टैरिफ. सिंस 2014 देयर हैव बीन सम 3,200 tariff increase affecting about 70% of total imports. The government has held the effect of its producing to join the regional trace, concluding that would be the better stay out of the China and certain Asian प्रोडक्शन सिस्टम. अब आत्मनिर्भर भारत होने के बाद एशिया में हमारा सबसे लगभग चाइना से तो अच्छा ही सेंटर बन गया एशियन प्रोडक्शन सिस्टम के लिए. अंडर द प्रीवियस गवर्नमेंट इंडिया साइन 11 ट्रेड argument. Since now the new government came to power in 2014 has signed no. पहले हमने क्या किया था, एमओयूज मेमोरेंडम साइन करते थे हम हेल्प लेने के लिए अदर कंट्री से. तो प्रीवियस गवर्नमेंट ने 11 ट्रेड साइन करे थे, बट 2014 में जैसे ही गवर्नमेंट बदली तो हमने एक भी साइन नहीं किया. हम आत्मनिर्भर हमारी इकोनॉमी को करने के लिए हमें ये चीजें साइन नहीं करनी थी कि हम किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट रहेंगे. The government had decided to be a part of the Regional Comprehensive Economic Partnership Pact, which joined nearly in all Asian countries. गवर्नमेंट ने कहा कि हम यहाँ से बना के ऑल एशियंस में बेचने के लिए तैयार हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए भी तैयार है, बट प्रोड्यूस तो हम अपने ही कंट्री में करेंगे. गॉट इट बेटा, समझ आया? यहाँ पे मेन पॉइंट, की पॉइंट यही था, आत्मनिर्भर भारत. Including China, Japan, South Korea, and 10 member state of the association. अब कौन सा, एशियान के जो सारे मेंबर थे, इन सबको ये इंफॉर्मेशन दे दी गई कि एसोसिएशन ऑफ, फुल फॉर्म है इसका एसोसिएशन ऑफ साउथर्न एशियन नेशन. इनमें हमने कह दिया कि जी हम बना के बेच सकते हैं, आत्मनिर्भर इंडिया, दे कैन मेक इट एंड सेल इट, बट वी कांट परचेज फ्रॉम अदर कंट्री. ओके, सो द क्वेश्चन अराइज दैट सेल्फ रिलायंट इंडिया इज वर्क. अब ये बात सारे इकोनॉमिक्स के पास पहुंची तो हमारे इंडिया पे ये क्वेश्चन किया गया कि क्या आप सेल्फ रिलायंट, क्या सारी चीजें आप बना पाएंगे, क्या ये चीज काम कर पाएगी. तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, इंडिया अप्रोच हैज शिफ्टेड फ्रॉम ओल्ड लाइसेंसी राज टू न्यू सब्सिडी राज. अब इंडिया ने पहले क्या होता था, लाइसेंस दिया जाता था. बिफोर 2014 जो पॉलिसीज थी वो काफी अलग थी. लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाता था, टैक्सेस पे कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता था, इस तरीके की चीजें होती थी.
तो नई पॉलिसी लेके आए हम, इन लाइसेंस राज को हमने चेंज किया सब्सिडी राज में, कि अगर आपने इंडिया में इन्वेस्ट करा, इंडिया में ही अपना प्लांट लगाया, अगर इंडिया में अप्रोच करा, इंडिया में अपना प्लांट लगाया, तो हम आपको लाइसेंस तो देंगे ही देंगे और आपको सब्सिडी भी देंगे। अदर कंट्रीज को कहा, इंडियाज पॉपुलेशन रिमेन्स यंग विथ अ लार्ज नंबर ऑफ लो स्किल्ड वर्कर्स। इंडिया की पॉपुलेशन काफी यंग है, इंडिया में ज्यादातर यंग पॉपुलेशन है, बट उनके पास क्या था बेटा, स्किल्ड नहीं थे वो, ज्यादातर वो क्या है, स्किल्ड नहीं है, लो स्किल्ड थे। Working together, an employment sector would be providing them a reasonable growth bench. To satisfy their expectation, India need to follow Asian recipe, boosting the labor intensive expert. अब हमें अपने लेबर्स को स्किल्ड करना था, और आपने आजकल न्यूज में, मीडिया में बहुत बार सुना भी होगा, स्किल इंडिया, स्किल लेबर, ये क्या था बेटा, ये यही सब चीजों की बात हो रही है। Unlikely to the large manufacturing of China, headed traffic making it difficult to perform access and expensive high quality to import and modern production depends. यहाँ पे हमने पुरानी चीजों को चेंज करा और नई नई चीजों को इंडिक्ट करा, ले लिया। At the prescribed the movement, India has been long awaited to chance to compete with China. The first time as a global manufacturing center, government is making hard to integrate the Indian economy into global supply chains. अब इंडियन इकोनॉमी जो थी बैक टू ट्रैक, अब हम यहाँ से ग्लोबल सप्लाई चेन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर पा रहे थे, स्टेकिंग टू डेक। द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज द प्रमोशन ऑफ कंपनीज। क्या था इसका सबसे बड़ा इफेक्ट, ये था हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो चेंजेस किए गए, उन्होंने क्या प्रमोट किया, डोमिनेंट पोजीशन टू पार्टिकुलर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जापान एंड कोरिया अडॉप्ट सिमिलर नेशनल चैंपियन स्ट्रेटेजी टू डिग्रेड ego with their and the government. Good government assists the several company to achieve the huge economic scale, create network, help pleasure and national economy goals. They can also strengthen the country's position in the global market. कंपनी की पोजीशंस भी इनकी ग्लोबल मार्केट से कॉम्पिटिट करने लगे बेटा। नेक्स्ट, इन इंडिया द स्ट्रेटेजी हैड बीन सेंट्रलाइज्ड अराउंड टू लार्ज बिजनेस क्रोनोलॉजी मीटर्स, अडानी ग्रुप्स। अब देखिए इंडिया में भी जो था वो दो लार्ज बिजनेस चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, अडानी ग्रुप्स एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। लेट टू ऑफ देम रिचेस्ट मैन इन एशियाज गौतम अडानी एंड मुकेश अंबानी। इंडिया में दो रिचेस्ट लोग ही हैं, तो उस समय थे। वन पॉजिटिवली आउटकम इन दिस स्ट्रेटेजी हैड बीन रूटीन टू अ लो कॉस्ट 4G सेल फोन नेटवर्क बाय जियो। अब 4G नेटवर्क्स का हमने क्या किया, लो कॉस्ट में जियो ने लॉन्च कर दिया था। ये बात आप सबको पता ही होगी कि जियो ने 4G सिम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया था, वेरी लो कॉस्ट पे सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी रिलायंस को, which have given the 100 millions of Indian access the internet फॉर द फर्स्ट टाइम। ये फ्री देना या सब्सिडी देने की वजह से क्या हुआ बेटा, अफोर्डेबिलिटी कम हुई, लोगों को इजीली अफोर्ड होने लगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंडियंस एकदम से एक्सेस करने लगे इंटरनेट को, जो काफी लोगों ने तो फर्स्ट टाइम एक्सेस शुरू करना भी कर लिया, जिनको अब ये जियो फोन मिला और नेट्स मिले तो इंटरनेट। अनदर पॉजिटिव एक्सपेक्ट दैट द टू जॉइंट कंपनी क्लाइमेट गोल्स। अब उसके साथ क्या हुआ, joint company meet the climate goals since they both can making large investment in renewables। इस वजह से क्या हुआ, कुछ कंपनीज ने हमें, इन दोनों कंपनी ने जॉइंट वेंचर बनाया और रिन्यूएबल गुड्स या रिन्यूएबल चीजों पे लार्ज इन्वेस्टमेंट किया। बट सच बेनिफिट डेवलप्ड हैव टू पेड अगेंस्ट बाय नेगेटिव इफेक्ट। कुछ इसके नेगेटिव इफेक्ट भी थे। फॉर एवरी फेवरेबल फर्म्स that has been encouraged to expand, many other firms
has been discouraged by the rule that make it difficult for to complete the national champion. अभी सारे रूल्स बन रहे थे ताकि हम नेशनल चैंपियंस में जाएं. इवन द रिलायंस जियो एक्सपेक्ट रेपिडेटली टेलीकॉम, रिलायंस लगातार टेलीकॉम्स में ऑफर्स प्रोवाइड करे जा रहा था फ्रॉम भारत पे. बाकी भी भारतीय एयरटेल, वोडाफोन बीइंग करप्टेड फाइनेंशियली, ये भी धीरे धीरे 4G को लेके आए. The plan of the Amazon, Tata Group, Walmart developing an online retail platform India has been dispatched by the proposal change in the regulation. The domestic rent experts have been handicapped by the high input and the man-made fibers Reliance, which will be producing these fibers. अब Reliance ने production fibers का भी अपने पास रख लिया. The cumulative impact of the national champions approaches could be more serious in India than elsewhere because Adani and Ambani cumulate had been have instruct the through the economy in the defense of production. अब अडानी एंड अंबानी इनको सबसे ज्यादा तो इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने का मौका भी मिला और इन्होंने इन्वेस्ट भी किया. इन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया बेटा? देखो, डिफेंस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, एनर्जी, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, डिजिटल टेक्नोलॉजी में तो मैक्सिमम जगह किसकी इन्वेस्टमेंट थी? एक इंडियन की, है कि नहीं? एक इंडियन ही हमारे मैक्सिमम उसमें इन्वेस्ट कर रहा था और कोई बाहर की कंपनी नहीं थी, इंडिया की ही कंपनी थी. Japan, South Korea economic power, demonstrated and global was kept check because they are generally operated in tribal sector. They were be demonized efficiencies by competing globally. These and the serious risks of Indian national. अब ये जो अदर कंट्रीज थी वो हमारे ग्रोथ को कंप्लीटली चेक कर रहे थे क्योंकि हम किसी और पे डिपेंडेंट हो नहीं रहे थे, किसी से कोई हेल्प ले नहीं रहे थे बेटा, बस इसलिए. उसके बाद क्या हुआ? To create a economy with of innovation and growth. Stigmatic capitalism. अब क्या हुआ था? कैपिटलिज्म के ऊपर ज्यादा चर्चा होने लगी इकोनॉमी के लिए, तो फिर देखा गया कि इंडिया स्टिल वरी टू शिपिंग इनटू द प्रॉब्लम ऑफ स्टिग्मेटाइज द कैपिटलिज्म. मैनी इंडियंस आर डीपली अप्रिशिएट द प्राइवेट सेक्टर एंड कैपिटलिज्म जनरली. अब प्राइवेट सेक्टर को, अभी तक तो जो जो चीजें थी वो गवर्नमेंट के हाथ में थी, अब प्राइवेट सेक्टर प्रॉब्लम कर रहा था. तो इंडियाज प्राइवेट सेक्टर barriers to stigma have been made by under the licensee Raj and era to which corruptions and progress. तो लाइसेंसी राज में तो बहुत सारा करप्शन और ये चीजें हो रही थी, तो हमने लाइसेंसी से हटा के क्या किया था? हमने लाइसेंसी राज हटा के क्या किया था? ये आंसर आप देंगे. Some of the tenant sound surrounding the private and with the caused by the 1990s boom, the information technology which developed by virtue of its distance from the government. But then the came to the infrastructure booming during the year before the financial crisis in the public resource had the land. अब पब्लिक रिसोर्स में भी इंटरफेरेंस होने लगा था. लैंड, कोल, telecom were captured by private firms under the provision of government. रेंट राज. अब लोग रेंट दे देते थे, टेलीकॉम से ही रेंट राज था. टिल डेट द गवर्नमेंट फेमस फॉर एग्जिस्टिंग द एंटरप्रेन्योर्स एंड मेक इट डिफिकल्ट फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स टू मेक अ प्लेस for themselves. Last year, the government decided that liberalize the high regimental farming sector and measuring the entire policy establishing a long had been taking, but the unexpectedly some of the entered beneficially in the descent of oppose the measure. Parties because of the fear of new system would be then of oligopoly. अब यहाँ पे क्या था कि अगर हम
कुछ ही लोगों को देंगे पावर, वही करेंगे मार्केट, वही सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पे एक ओलिगोपोली जैसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता था, which would be the force down the farm pieces. The government tried to convince the farmer otherwise, but did not skewed it to withdraw the law. लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि गवर्नमेंट कहती थी कि आपका लैंड जो है वो किसी एक कंपनी के हाथ में दे दिया जाएगा, एंड दे विल बी इन्वेस्ट, और जितना भी प्रोडक्शन उस पर होगा वो सब कौन रख लेगी, वो कंपनी रख लेगी। इस टाइप का एक लॉ बनाया था जिसमें ओलिगोपोली सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, और ऐसा फार्मर्स को भी यही फील हुआ कि ये एक ओलिगोपोली सिचुएशन हो रही है। इसीलिए गवर्नमेंट नहीं समझा पाई फार्मर को, तो ये लॉ हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने विथड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे थोड़ा सॉफ्टवेयर्स पे आ जाते हैं। अब बस लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है, उसके बाद चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। द अप्रोच टू डिजाइन अ पॉलिसी वाज आल्सो डिफेक्ट। The issues begin with faculty data existing right through the entire process of planning and implementations, and industrial remains initial program and the national champions strategy. There had been serious doubt about the quality and integrity. अब यहाँ पे एक सीरियस डाउट था किस बारे में, क्वालिटी के बारे में और इंटीग्रिटी के बारे में। इंडियाज ऑफिशियल डाटा, अब क्या था, अगर हम कैसा भी सॉफ्टवेयर हमारी गवर्नमेंट डेवलप करेगी तो वहां पे एक प्रॉब्लम था ना कि डाटा लीक ना हो जाए, कोई उस सॉफ्टवेयर को हैक ना कर ले। तो मोस्ट रिसेंट बजट अरेस्ट ग्रोइंग ट्रेडर्स नॉट रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर ऑन द गवर्नमेंट बैलेंस शीट। एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं हुआ था, बट नाउ द पिक्चर ऑफ द कंट्री ओवरऑल फिजिकल पोजीशन, बाद में हमें कंट्री की ओवरऑल फिजिकल पोजीशन पता लगी। Without greater transparency in difficulties to have confidence that the government has been basic policies in good information. Many policies have been also run around the federal structure. देखिए बेटा, फेडरल स्ट्रक्चर में ही पहले पॉलिसीज चलती थी, ऊपर से लेके नीचे तक बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता था एक लाइसेंस ही लेने के लिए। इसे को फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। मेजर ऑफ द इकोनॉमी इशू द इंडिया टुडे दैट एग्रीकल्चर हेल्थ, देख लीजिए कौन कौन सी थी उस टाइम पे, एग्रीकल्चर, हेल्थ पॉलिसी, पावर टैक्सेस, पुअरली मैनेज डाटा, ये सब प्रॉब्लम थी। इन सच केसेस पॉलिसी मेकिंग कैन बी trapped in various cycles in which a lack of trust of the part of the states discourage them forming implication national initiative properly, hereby enrolling the government's trust. So the consulting of states and the following of next policy. तो ये पॉलिसीज बनाने में ये सारी प्रॉब्लम थी कि गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं था कि हम ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर बिल्ड करें, क्या वो पूरी तरीके से हमारे इंफॉर्मेशन को सेफ रख पाएगा या नहीं। उसके बाद चांस टू बी रोबोट, हमारे जीडीपी ने, हमारे पॉलिसी मेकर्स ने सोचा कि क्या हम रोबोट ला सकते हैं, क्या देयर इज अ चांस टू बी अ रोबोट इन इंडियन इकोनॉमी कैन पुट इनटू अ पैंडेमिक बिहाइंड इट। अगर हम ऐसा कर देते तो हम इकोनॉमी को शायद पैंडेमिक में डाल दे फिर से। India's GDP is already is an in pre-pandemic level. International Monetary Fund forecasts that the growth by 8.5 in 2022, around the 3% point more than China. मतलब हम चाइना से भी 3% हम चाइना से ज़्यादा हो चुके थे। कब की बात है बेटा, 2022 में ऑलमोस्ट 8.5%। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, आपकी रीडिंग का ये लास्ट ही टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर इसे फिनिश करते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर द गवर्नमेंट विल बी एबल टू दिस ग्रोथ एज स्पेशलाइज इन सम स्पेटरीज। क्वेश्चन यही था कि गवर्नमेंट जो है इस सब्सटेंट को अगर ले आती है, रोबोट को, तो क्या ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इंडिया में बनेगा।
टर्निंग इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हर कंट्री में धीरे धीरे चीजें शिफ्ट हो रही थी रोबोट्स पे। तो अगर इंडिया में ऐसा कुछ करते हैं तो इंडिया का हो सकता था इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन सकता था। एज कंपेयर टू चाइना, इंस्ट्रक्टेड कंपेयर्ड विद द चाइना's पॉपुलेशन वर्कफोर्स आर यंगर। कंपेयर करें अगर चाइना से तो हमारा ज्यादा है वर्कफोर्स, यंग है हमारी जनरेशन। व्हेन द चाइना's hardware revolving the huge investment infrastructure housing large in running course, India is only just beginning। अभी तो हमारे स्टार्टअप था, बट चाइना के पास तो पहले से ही वेल स्टैब्लिश ये चीजें थी, वो रोबोट्स बना सकता था, उसके पास पहले से ही सब कुछ वेल स्टैब्लिश था। चाइना इज ऑल्सो इंक्रीजिंग authority countries has been begin to undrive the private sector entrepreneurship। चाइना भी ये चीजें कर रहा था, इन्वॉल्वमेंट भी ला रहा था वो थ्रू सम यूनाइटेड स्टेट। वहां कहाँ से वो कर रहा था, इन यूनाइटेड स्टेट से उसका कॉन्ट्रैक्ट था। कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विद द ग्राउंड वर्क एंड फेसिंग द एक्सपेंडिंग द प्राइवेट सेक्टर। हमारी डेमोक्रेसी अच्छी थी और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया की है, और इसीलिए हम अपने प्राइवेट सेक्टर को इजीली एक्सपेंड कर पा रहे थे। इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी मस्ट बी रीओरिएंट, दोबारा बनाने की जरूरत पड़ी, टुवर्ड द लोअर ट्रेड बैरियर्स एंड ग्रेटर इंटरगेजम एंड ग्लोबल सप्लाई चेन। कहाँ पे सप्लाई किया बेटा, ग्लोबल सप्लाई चेन पे। नेशनल चैंपियन स्ट्रेटेजी शुड बी अबंडेंड इन फेवर ऑफ एन अप्रोच दैट टीयर्स ऑफ ऑल फर्म इक्वली। यहाँ पे क्या था कि हम सारे फर्म को इक्वली ट्रीट करेंगे, ठीक है, सारे फर्म को यहाँ पे क्या किया जाएगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा। मतलब किसी भी फर्म से ऐसा नहीं है कि उसको स्पेशल कंसिडरेशन दिया जाएगा, नहीं। अबव ऑल द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इटसेल्फ नीड टू बी इम्प्रूव्ड सो द गवर्नमेंट कैन एस्टेब्लिश मेंटेन अ सुटेबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब क्योंकि हमें सारी ही सेक्टर्स में थोड़े थोड़े न्यू चेंजेस की जरूरत थी ताकि स्टेबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बने विच द मैन्युफैक्चरिंग exports can be flourished। Unless the government can fundamentally improve its economic management and install confidence in the policy making process, domestic entrepreneurs and foreign firms will reluctantly to make bold investment necessary to alternate the country's economic course। हमें बेटा बेसिकली क्या चाहिए था, अपना डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप अच्छे से बढ़ती चले, क्योंकि इकोनॉमी के लिए तो ये ज्यादा हेल्पफुल था। डोमेस्टिक वाला और फॉरेन फर्म्स का इन्वेस्टमेंट हमारे इकोनॉमी में, मतलब हमारे कंट्री में हो। फर्दर रिस्क क्या था, एक हैज बीन द गवर्नमेंट ग्रोइंग द रिड्यूसिंग द एंड लिमिट पॉलिसी कैन इफेक्ट द सोशल स्टेबिलिटी एंड peace of the integrity of institutions such as judiciary and the media and the intelligence। अब यहाँ पे था कि बाहर वालों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा तो इन सब चीजों के लिए भी पावर्स थोड़े और चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। Then the next, this is the last and the ending। Indian security challenges of both the east and the western border have been dramatically heated the China's expansion activities in Himalaya took over Afghanistan by the Pakistan support देते। ये थोड़ा कंट्री बैरियर्स और पॉलिटिकल सिस्टम की बात हो जाएगी, इसकी वजह से भी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। इफ द डायनेमिक्स कम to dominate in the Indian economy, could we experience another disappear descent? Of course, there will be still more growth in sectors. Some segment of the population doing particularly well, but बॉर्डर बूम ट्रांसफॉर्मेशन इंप्रूविंग लिव्स ऑफ मिलियंस ऑफ नीड। मतलब क्या था कि बॉर्डर पे ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, क्योंकि चाइना ने भी और एक दूसरी बॉर्डर से पाकिस्तान ने भी काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी, तो काफी इकोनॉमी का काफी पार्ट वहां पर एक्सपेंस की तरह हमारा खर्च हो जाता था।
इसीलिए हमें क्या चाहिए था कि बॉर्डर से भी हमें सपोर्ट मिले, हमारी पॉपुलेशन डूइंग पर्टिकुलरली वेल, द बॉर्डर बूम्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन इंप्रूव इन लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ नीडेड। तो इकोनॉमी से इतना कंट्रीब्यूशन उनके वेलफेयर के लिए दिया गया ताकि वो लोग भी अच्छे से रह सके। सो इन सबका कंक्लूजन, सो स्टूडेंट्स इन सबका कंक्लूजन एक यही था कि इंडियन इकोनॉमी ने काफी स्ट्रगल किया 2008 के क्राइसिस के बाद। 2001 में पहले से कुछ चेंजेस लेते आए, फिर 8 में क्राइसिस आया, फिर पेंडेमिक आया 19 में, और इन सब के साथ भी हमारी इकोनॉमी ग्रो करते गई और अभी हम फिफ्थ लार्जेस्ट इंडियन इकोनॉमी है, वर्ल्ड में फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट चैप्टर आज खत्म हो चुका है। एनी डाउट्स, क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, आप वहां पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग Amazon क्लासेस, थैंक यू।